हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हैं आप सब ठीक होंगे। तो डेली करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। आप अगर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो स्टेट लेवल की हो या करंट लेवल की हो, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आजकल करंट अफेयर पूछा ही जाता है। आपको डेली तो पढ़ना ही चाहिए, वीकली भी पढ़ना चाहिए, मंथली भी पढ़ना चाहिए। मैं सारा प्रोवाइड करवाऊंगी और सारा प्रोवाइड करवाती हूँ, तो इसीलिए बने रहना आप मेरे चैनल से। ज़्यादा समय ना लेते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं, ठीक। तो पहला है, इन February 2022 which of the following has installed and commissions Parampara Vega, one of the most powerful supercomputer in the country। फरवरी 2022 में निम्नलिखित में से किसने देश के सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर में से एक परम प्रेवेगा, नाम याद कर लेना, सुपर कंप्यूटर का परम प्रेवेगा को स्थापित और चालू किया था। ठीक है, कभी नाम पूछ लिया जाता है, अभी तो ये पूछ रहे हैं कि किसने संचालित किया है। ठीक, सुपर कंप्यूटर है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये अपना IISc बेंगलोर ने इंट्रोड्यूस करवाया है। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस IISc बेंगलोर ने देश के सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर में से एक परम प्रवेगा को स्थापित और चालू कर दिया गया। ठीक, इंडियन एकेडमी इंस्टीट्यूट में सबसे बड़ा है ये। ठीक है, इंस्टीट्यूशन में सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशन है अपना IISc बेंगलोर। ठीक है, आपको पता है सारे IITians। ठीक है, IIT के बारे में पता है आपको। तो IIT में सबसे जो IISc बेंगलोर है वो सबसे बड़ा है और नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत इसको स्थापित किया गया है। ठीक, और ये CDAC ने डिज़ाइन किया है। CDAC क्या है? सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग ने, CDAC कंपनी ने इसको डिज़ाइन किया है परम प्रवेगा को। ठीक, से हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, भारतीय दिवालिया और दिवालियापन बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। ऐसे अपॉइंटमेंट्स के बारे में क्वेश्चंस आते ही आते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अभी हम जानते हैं IBBI के बारे में। इसको चेयरमैन चुना गया है रवि मित्तल जी को। इसका हेडक्वार्टर अपना दिल्ली में है, न्यू दिल्ली में है। ठीक है, और ये 1 अक्टूबर 2016 को फाउंड किया गया था। ठीक है, जैसे कि मैं आपको पूरा डिटेल में बताती हूँ, फाउंडेशंस भी बताती हूँ, हेडक्वार्टर भी बताती हूँ। ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे एग्जाम्स के लिए। ठीक, नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैज बीन डिक्लेयर रामसर साइट्स बाय द रामसर कन्वेंशन इन February 2022। फरवरी 2022 में रामसर कन्वेंशन द्वारा निम्नलिखित में से किस वन्य जीवी अभ्यारण्य को रामसर स्थल घोषित कर दिया गया है? तो ये अपना बोथ 1 और 2 ऑप्शन ठीक है। अब 1 और 2 हम जानते हैं क्या है। खिजाड़िया पक्षी सेंचुरी, ठीक, और बाखिरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इन दोनों को क्या डिक्लेयर कर दिया गया? रामसर साइट्स डिक्लेयर कर दिया गया है। थोड़ा अब हम इसके बारे में जानते हैं। जो अपना खिजाड़िया बर्ड सेंचुरी है ये गुजरात में जामनगर में है। ठीक, और जो बाखिरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो अपना उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, इन दोनों को रामसर कन्वेंशन द्वारा वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के रूप में सूचीबद्ध कर दिया गया है, मतलब उस लिस्ट में डाल दिया गया है। ठीक, रामसर कन्वेंशन आर्द्रभूमि के संरक्षण और सतत उपयोग के लिए एक इंटरनेशनल ट्रीटी है। इसके साथ भारत में रामसर स्थलों की कुल संख्या 49 हो गई है। मैं रामसर साइट्स पे भी बहुत जल्द वीडियो लेके आने वाली हूँ। ठीक, अब ये हमें जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि रामसर साइट्स हमारे इंडिया में कितने हैं। 49 नंबर है। ठीक है, 49 रामसर साइट है हमारे इंडिया में। फरवरी 2022 में हैदरपुर वेटलैंड पश्चिमी उत्तर प्रदेश को 1971 के रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स के तहत घोषित किया गया था। प्रीवियस जानना भी जरूरी हो जाता है। ठीक, अब थोड़ा और इन्फॉर्मेशन जानते हैं, एडिशनल इन्फॉर्मेशन। उत्तर प्रदेश में अब 10 रामसर आर्द्रभूमि का घर है। क्योंकि देखो, अभी अगर उत्तर प्रदेश और गुजरात से लिए गए हैं रामसर साइट्स, इन दोनों को लिया गया है ना उत्तर प्रदेश और गुजरात से, तो उत्तर प्रदेश के बारे में और गुजरात के बारे में जानना हमारे लिए जरूरी हो जाता है। उत्तर प्रदेश में अब 10 रामसर आर्द्रभूमि घर है। अगस्त 2021 में भारत में 4 और आर्द्रभूमि को राजसर स्थल की सूची में जोड़ा गया था। इसे अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि का दर्जा किया गया। ठीक, और ये स्थल है जो थोल गुजरात में, ये जो 4 जोड़े गए थे ना, अभी 4 जोड़े गए थे 2021 में, वो बता रही हूँ। थोल, वाधवाना, सुल्तानपुर और भिंडावास। थोल गुजरात में है, वाधवान गुजरात में है, सुल्तानपुर हरियाणा में है, भिंडावास हरियाणा में। ठीक, नेक्स्ट जानते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डे इज सेलिब्रेटेड एज द वर्ल्ड कैंसर डे डिक्लेयर बाय द यूनियन इंटरनेशनल कैंसर कंट्रोल। ठीक, निम्नलिखित में से किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण संघ द्वारा घोषित विश्व कैंसर दिवस के रूप में मनाया जाता है? 4 फरवरी को अपना वर्ल्ड कैंसर डे मनाया जाता है। ठीक, यहाँ भी देख सकते हैं आप पिक्चर में 4 फरवरी को। ठीक,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन February 2022 विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन चूजन फॉर द DX 2021 डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड। फरवरी 2022 में निम्नलिखित में से किसे DX 2021 डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार के लिए चुना गया। अब देखो कौन सा पुरस्कार है, पुरस्कार का नाम पता होना चाहिए। फिलहाल अभी मैं पूरा डिटेल में बताऊंगी, अभी हमें ये जानना जरूरी है कि किसे चुना गया। कर्नाटक बैंक को ये पुरस्कार दिया गया है। ठीक, अब थोड़ा हम डिटेल में जानते हैं। कर्नाटक बैंक को कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री CII द्वारा अभिनव सर्वोत्तम अभ्यास मतलब इनोवेटिव बेस्ट प्रैक्टिस KBL विकास की मान्यता में DX 2021 डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार के लिए चुना गया। डिजिटल आजकल चल रहा है, डिजिटलाइजेशन हो ही रहा है हर जगह। ठीक, डिजिटल पहल को अगले स्तर पर ले जाने और भविष्य की डिजिटल बैंक के रूप में उभरने के उद्देश्य से बैंक ने हाल में ही KBL विकास की दूसरी लहर के हिस्से में KBL NXT लॉन्च किया है। ठीक, KBL विकास बैंक से रिलेटेड है, KBL NXT ये नया लॉन्च किया है, ये भी बैंक से रिलेटेड है। ठीक, और DX 2021 भी बैंक के उसमें डिजिटल पुरस्कार मिलता है। ठीक, अब कर्नाटक बैंक हेडक्वार्टर मैंगलुरु में है, CEO महाबलेश्वर M साहू जी हैं। फाउंड कब हुआ था? 18 फरवरी 1924 को हुआ था। ये कर्नाटक बैंक के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन है जो कि बहुत जरूरी है। नेक्स्ट है, विच स्टेट हैज बीन स्टेटेड एट सेलेक्टेड एज बेस्ट स्टेट टेब्ल्यू ऑफ द रिपब्लिक परेड 2022। गणतंत्र दिवस परेड 2022 की सर्वश्रेष्ठ राज्य झांकी के रूप में किस राज्य को चुना गया है? हर राज्य से झांकी निकलती है, आपको पता है गणतंत्र दिवस में। ठीक है, इस बार भी झांकी निकली। कह रहे हैं किस राज्य को चुना गया है, तो अपने उत्तर प्रदेश को चुना गया है। ठीक, उत्तर प्रदेश की झांकी एक जिला एक उत्पाद, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट और काशी विश्वनाथ धाम विषय पर आधारित थी। किस विषय पर आधारित थी ये जानना तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक, क्योंकि ऐसा पूछ सकता है। अभी तो ये पूछ लिया कि उत्तर प्रदेश जीत गया, ठीक है, परेड में, लेकिन उत्तर प्रदेश ने झांकी निकाली किसमें? वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट और काशी विश्वनाथ धाम पे। दूसरे स्थान पे कर्नाटक रहा, उसके बाद मेघालय रहा। ठीक है, दूसरा, सेकंड और थर्ड नंबर जानना भी हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाता है। फिर नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट विल लॉन्च एन ओपन एयर क्लासरूम प्रोग्राम परे शिक्षालय नेबरहुड स्कूल फॉर प्राइमरी एंड प्री प्राइमरी स्कूल्स इन फरवरी 2022। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य फरवरी 2022 में प्राथमिक और पूर्व प्राथमिक छात्रों के लिए एक ओपन एयर कक्षा कार्यक्रम परे शिक्षालय शुरू करेगा? अब देखो इतनी बड़ी अचीवमेंट की बात है ये कि हमारा भारत भी ऐसी क्लासेस शुरू कर रहा है। ठीक है, ओपन एयर क्लास शुरू कर रहा है। ठीक है, जो कि प्राथमिक और पूर्व प्राथमिक छात्रों के लिए बहुत अच्छी होगी। तो ये वेस्ट बंगाल स्टार्ट कर रहा है। ठीक है, अब वेस्ट बंगाल के बारे में थोड़ा हम जानते हैं। वेस्ट बंगाल की लोकसभा सीट है 42, राज्यसभा सीट है 17, स्टेट एनिमल है फिशिंग कैट, स्टेट बर्ड है व्हाइट थ्रोट किंगफिशर। क्योंकि अगर वेस्ट बंगाल के बारे में बात उठी है कि ये ओपन एयर क्लासरूम स्टार्ट कर रहा है तो वेस्ट बंगाल के बारे में पूछा जा सकता है स्टैटिक के क्वेश्चन, इसीलिए मैं स्टेट के पूरा डिटेल में आपको एक्सप्लेन करती हूँ। ठीक है, तो यहाँ तक का मैंने बता दिया। नेशनल पार्क कौन कौन से हैं? नेशनल पार्क आपको पता है स्टैटिक को क्वेश्चन आते हैं, चाहे वो रेलवे का एग्जाम हो, SSC CGSL हो या CGL हो, कोई भी एग्जाम हो। ठीक है, पार्क है बुक्शा टाइगर रिजर्व, गोरुमारा नेशनल पार्क, जल्दापारा नेशनल पार्क, न्योरा वैली नेशनल पार्क, सिंगालीला नेशनल पार्क, सुंदरबंस नेशनल पार्क। ये वेस्ट बंगाल के फेमस नेशनल पार्क्स हैं। ठीक, नेक्स्ट है, द बीजिंग 2022 विंटर ओलंपिक टॉर्च रिले बिगेन इन फरवरी 2022। हु अमंग द फॉलोइंग वर फर्स्ट 3 रनर इन द रिले? बीजिंग 2022 शीतकालीन ओलंपिक मशाल रिले फरवरी 2022 में शुरू हुई। निम्नलिखित में से कौन रिले में पहले 3 धावक थे? ठीक है, पहले 3 धावक का पूछ रखा है बीजिंग 2022 जो विंटर ओलंपिक हुआ था। ठीक, तो कौन कौन थे? ये थे लियो जुआन, जिंग हैपेंग और ये पीजिया। फर्स्ट ऑप्शन। थोड़ा नाम टफ है, आपको पता है थोड़े नाम टफ होते हैं, याद करना मुश्किल होता है, तो देखना तो पड़ेगा ही, है नहीं? थोड़ा इसके बारे में जानते हैं। रिले में पहले 3 धावक एथलीट लियो, अंतरिक्ष यात्री जिंग और उपग्रह डिजाइनर ये पिजियान थे। 20 अक्टूबर 2021 को चीन में ओलंपिक मशाल मतलब ओलंपिक फ्लेम का आगमन हुआ, जिसमें बीजिंग ओलंपिक खेलों में ग्रीष्मकालीन 2008 और शीतकालीन 2022 दोनों संस्करण के लिए मशाल का स्वागत करने वाला पहला शहर बन गया है। ठीक है, बीजिंग ने 2008 में समर और विंटर 2022 दोनों कंडक्ट करवाया। ठीक, ओलंपिक मशाल रिले बीजिंग ओलंपिक फॉरेस्ट पार्क में शुरू हुई और बर्ड नेक्स नेशनल स्टेडियम में अपनी यात्रा समाप्त की। कहाँ से शुरू हुई, कहाँ पर खत्म हुई, बहुत जरूरी है। ठीक,
नेक्स्ट है हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड एज द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ इंडिको इन फरवरी 2022। निम्नलिखित में से किसे फरवरी 2022 में इंडिको के प्रबंधक निदेशक के रूप में चुना गया है? अपने राहुल भाटिया जी को मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ इंडिको के रूप में चुना गया है। ठीक, अब इंडिको के अपने अध्यक्ष कौन है? मेलावातिल दामोदरन, और कंपनी का जो मुख्यालय है वो गुड़गांव हरियाणा में है। ठीक, एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग पार्क हैज बीन डिक्लेयर इंडिया फर्स्ट अदर इफेक्टिव एरिया बेस्ड कंजर्वेशन मेजर OECM साइट इन फरवरी 2022। निम्नलिखित में से किस पार्क को फरवरी 2022 में भारत का पहला अन्य प्रभावी क्षेत्र आधारित संरक्षण उपाय साइट घोषित किया? OECM साइट घोषित कर दिया गया है किसको, कौन से पार्क को? ये क्वेश्चन पूछा गया। अपना अरावली बायोडाइवर्सिटी पार्क को OECM साइट घोषित कर दिया गया है। ठीक, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग फेलोशिप हैज बीन लॉन्च बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर इट्स वेस्ट टू वेल्थ मिशन। निम्नलिखित में से कौन सी फेलोशिप केंद्र सरकार द्वारा अपने अपशिष्ट से धन मिशन के तहत शुरू की गई? ठीक है, तो स्वच्छ सारथी शुरू की गई। ठीक है, वेस्ट टू वेल्थ हेल्थ मिशन के तहत। थोड़ा जानते हैं इसके बारे में। यह यंग इनोवेटर को सशक्त बनाएगा जो अपशिष्ट प्रबंधन मतलब वेस्ट मैनेजमेंट, वेस्ट अवेयरनेस कैंपेन आदि के सामुदायिक कार्यों में लगे हुए हैं और ग्रीनर प्लैनेट के लिए कचरे को कम करने की कार्रवाई को भी लागू करेंगे। ठीक, नेक्स्ट है हु इज द ऑथर ऑफ द इमोर्टल किंग राव पब्लिश्ड बाय हैपर कॉलिंस इंडिया। हॉपर कॉलिंस इंडिया द्वारा प्रकाशित पुस्तक द इमोर्टल किंग राव के लेखक कौन हैं? वो अपनी वाहनी वाड़ जी हैं। ठीक, ये पिक्चर है, आप पिक्चर से रिलेट कर सकती हैं। तो ठीक है, इमोर्टल किंग राव के लेखक हैं। हु अमंग द फॉलोइंग हैज वॉन द अंडर 19 बॉयज सिंगल्स टाइटल एट द ईरान जूनियर इंटरनेशनल सीरीज बैडमिंटन टूर्नामेंट इन फरवरी 2022। निम्नलिखित में से किसे फरवरी 2022 में ईरान जूनियर इंटरनेशनल सीरीज बैडमिंटन टूर्नामेंट में अंडर 19 लड़कों का खिताब जीता है? कहाँ पर? ईरान जूनियर इंटरनेशनल सीरीज बैडमिंटन टूर्नामेंट। ध्यान से सुनना, अंडर 19 में बॉयज के लिए पूछ रहा है कि किसने खिताब जीत लिया। शंकर मथुमानी सुब्रमण्यम ने जीता है ये खिताब। ठीक, थोड़ा आप इसके बारे में जानते हैं। शंकर मथुसामी सुब्रमण्यम और समायरा पवार ने 4 फरवरी 2022 को ईरान जूनियर इंटरनेशनल सीरीज बैडमिंटन टूर्नामेंट क्रमशः अंडर 19 लड़कों और लड़कियों के लिए खिताब जीत लिया। अब देखो, शंकर मथुसामी सुब्रमण्यम तो बॉयज में जीते, ये जीते अपने बॉयज में, बॉयज सिंगल्स में। समायरा पवार जीती गर्ल्स सिंगल्स में। तो इसीलिए ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है जानना। ईरान जूनियर इंटरनेशनल सीरीज बैडमिंटन टूर्नामेंट में अंडर 19 में जीते हैं। ठीक, सुब्रमण्यम ने लड़कों के बॉयज सिंगल फाइनल में ईरान के अली हयाती को हरा दिया। ठीक है, हराने वाले का नाम भी पता होना चाहिए, ऐसा पूछ सकते हैं कि किसको हराया। ठीक, वहीं अगर हम समायरा पवार की बात करें, उन्होंने लड़कियों में गर्ल्स सिंगल समिट क्लैश में ईरानी फिदोस फोरोफी को हराया। अब नेक्स्ट बात करते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर ऑफ NCERT इन फरवरी 2022। हर बच्चा NCERT पढ़ता है। अगर जो बच्चे UPSC की तैयारी कर रहे हैं, बचपन में भी NCERT पढ़ी होगी, और जो बच्चे अब UPSC वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, NCERT तो बहुत हेल्पफुल होती है। तो ये पूछ रहा है कि NCERT के निदेशक के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? तो अपने दिनेश प्रसाद सकलानी जी को नियुक्त किया गया है NCERT के डायरेक्टर के रूप में। ठीक, नेक्स्ट है हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन टेकन एडिशनल चार्ज ऑफ पोस्ट ऑफ चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ पॉस्को इन फरवरी 2022। पॉस्को के चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में एडिशनल चार्ज लेने वाले का नाम पूछा। पॉस्को की फुल फॉर्म जानना बहुत जरूरी जाता है, पावर सिस्टम ऑपरेशनल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो किसने लिया है ये चार्ज? SR नरसिम्हा ने लिया है चार्ज। ठीक, तो जो पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड है वो भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय मतलब मिनिस्टर ऑफ पावर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आती है ये। ठीक, नेक्स्ट है इन फरवरी 2022 विच कंट्री हैज अनाउंस्ड द नेम ऑफ 24 एमिनेंट पर्सनालिटी फॉर द अवार्ड ऑफ कंट्री सेकेंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड एकोसी पदक। फरवरी 2022 में किस देश ने देश के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान एकोसी पदक के पुरस्कार के लिए 24 प्रतिष्ठित व्यक्तियों के नाम की घोषणा की है? ध्यान से क्वेश्चन दोबारा बोल रही हूँ। ठीक, कह रहे हैं कि फरवरी 2022 में किस देश ने दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो होता है एकोसी पदक, उसके लिए 24 एमिनेंट मतलब 24 प्रतिष्ठित लोगों के नामों की घोषणा कर दी। किस देश ने? अपने बांग्लादेश ने कर दी है। ठीक,
नेक्स्ट है हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इन फरवरी 2022। फरवरी 2022 में किसे लेखा महानियंत्रक व्यय विभाग वित्त मंत्रालय के रूप में चुना गया, मतलब पूरा फाइनेंस से रिलेटेड है। एक्सपेंडिचर, फाइनेंस, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स को किसको चुना गया है? सोनाली सिंह को चुना गया है, ठीक है, वुमेन है, वुमेन को चुना गया है, ठीक। केंद्र ने दीपक दास की सेवानिवृत्ति के बाद सोनाली सिंह को, मतलब सोनाली सिंह ने दीपक दास के रिप्लेस किया है, या कह सकते हो ये रिटायर हो गए थे, उसके बाद सोनाली सिंह जी आई, ठीक। उसका कह रहे हैं सोनाली सिंह जी ने कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का प्रभार दिया है, ठीक। नेक्स्ट है हु हैज पेन्ड अ शॉर्ट बायोग्राफी टाइटल गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा इन फरवरी 2022। फरवरी 2022 में गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा नामक एक लघु जीवन किसने लिखी? आपको पता है नीरज चोपड़ा जब से गोल्ड लेकर आए हैं तब से बहुत फेमस हो गए, तो उनकी लघु जीवन की लेखिका किसने लिखी है? कह रहे हैं नवदीप सिंह गिल जी ने लिखी है, ठीक। तो पुस्तक में 72 पृष्ठ है और इसमें नीरज के जीवन, इतिहास और उपलब्धियों को शामिल किया गया है कि नीरज की कैसा जीवन था, पूरा बायोग्राफी है उनका और उन्होंने जो जो अचीवमेंट्स लिए हैं इस पूरी बुक में शामिल हैं, ठीक। नेक्स्ट है इन फरवरी 2022 हु हैज बीन नेम एज अ न्यू ब्रांड एम्बेसडर ऑफ बाटा इंडिया। आप पिक्चर देख के ही लगा सकते हैं हिसाब, जो अपनी बाटा कंपनी है उसमें ब्रांड एम्बेसडर किसको घोषित किया है फरवरी 2022 में? तो अपनी दिशा पाटनी जी को किया है, ठीक। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू द लंदन बेस्ड ब्रांड फाइनेंस विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एंड द लार्जेस्ट ब्रांड इन द कंट्री विद द इवैल्यूएशन ऑफ USD 8.656 बिलियन। लंदन स्ट्रीट ब्रांड फाइनेंस के अनुसार 8.656 बिलियन अमेरिकी डॉलर के मूल्यांकन के साथ निम्नलिखित में से कौन सा इनमें से सबसे मजबूत और सबसे बड़ा ब्रांड बन गया है? अपना जीवन बीमा निगम बन गया है लंदन बेस्ड ब्रांड फाइनेंस के अकॉर्डिंग, ठीक है। जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी जो चलता हुआ आ रहा है अपना LIC, ठीक। तो अब थोड़ा इसके बारे में हम जानते हैं, ठीक है। यह विश्व का तीसरा सबसे मजबूत बीमा ब्रांड भी है और भारत जीवन बीमा निगम भारत सरकार के, मतलब इंडियन गवर्नमेंटल ओन्ड का एक बीमा और निवेश निगम है। यह वित्त मंत्रालय भारत सरकार की ओनरशिप में है और इसकी स्थापना 1 सितंबर 1956 और मुख्यालय मुंबई में है। ये दोनों पॉइंट तो बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि LIC का नाम आया है अभी करंट में, तो ये जानना बहुत जरूरी है कि स्थापना कब हुई थी और मुख्यालय कहाँ है। यहाँ तक के मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन थे डेली करंट अफेयर के, ठीक है। ऐसी डेली करंट अफेयर मैं लाती रहती हूँ, लाती रहूंगी मैं आगे भी, ठीक। तो बने रहना मेरे चैनल से, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।